तो आज के नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे हिंदी का मॉडल पेपर सेट नंबर पहला। क्या करेंगे? हिंदी का मॉडल पेपर सेट नंबर पहला का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, जो काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जैसे कि आप लोग को बताया था कि जो मॉडल पेपर है ये बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है, जिससे काफी सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और ये बोर्ड द्वारा ही एकदम जारी किया जाता है आप लोग के लिए। तो आप लोग मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दीजिए। मैं इस चैनल पे आप लोग को पूरे सेट बाय सेट सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी के मॉडल पेपर सेट नंबर पहला करने वाले हैं और सारे सब्जेक्ट का 5-5 सेट है। और मैं आप लोग को दिसंबर में ही सारे सेट को कंप्लीट करवा दूंगा। वो आप लोग को गेसिंग करवा दूंगा कि कौन से सब्जेक्टिव प्रश्न जो है वह बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, वो आप लोग को टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। जाइए और जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे और हम लोग करते हैं मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेट नंबर पहला मॉडल पेपर हिंदी का। चलिए, तो यहां पे देखिए सेट नंबर पहला का पहला प्रश्न दिया गया। क्या करें कि उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? बताइए आप लोग। उसने कहा था कहानी जो था उसमें किस युद्ध का उल्लेख है? बताइए आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन देगा, मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट आंसर करते चलूंगा, क्योंकि हम लोग को कम समय में ज्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर करना है। हम लोग को 100 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है। ठीक है, वो आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा कि आप लोग को 100 प्रश्न में कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने याद थे। उससे पता चलेगा कि आप लोग का जो है वह बोर्ड एग्जाम में जो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से आप 50 प्रश्न कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध का। किससे युद्ध का? तो प्रथम विश्व युद्ध का। याद रखेगा। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो फिर यहां पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया। क्या करा कि कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? बताइए तो। कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना जो किए थे वह कौन किए थे? तो वह किए थे रघुवीर सहाय जी किए थे। कौन किए थे? रघुवीर सहाय जी किए थे। तो यहां पे दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को मॉडल पेपर से 50% प्रश्न जो है वह बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग मॉडल पेपर को बाबू तब कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, मैं आप लोग को बोल रहा हूं मॉडल पेपर को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। काफी सारे प्रश्न वहां देखने के लिए मिलेगा मॉडल पेपर से, इसीलिए बोर्ड द्वारा यह जारी किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या करें कि निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? गद्य कविता की जो है वह कौन सी इनमें चैप्टर है? तो आप लोग को पता होगा जो हार जीत है वह गद्य कविता के चैप्टर है। अब बाकी ये जो तीनों है ये काव्य कविता की चैप्टर है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पे तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो 4 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। क्या कर रहा है कि ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? बताइए आप लोग। ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? वो आप लोग को 60 प्रश्न रहेगा बुक से, और बाकी 40 प्रश्न जो रहेगा वह हिंदी ग्रामर से रहेगा। ठीक है, तो ममेरा शब्द में प्रत्यय कौन है? तो आप लोग को पता होगा जो प्रत्यय होता है वह बाबू पीछे वाला होता है और उपसर्ग जो होता है वह आगे वाला होता है। ठीक है, तो ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो ममेरा यहां पे क्या हो जाएगा? तो एरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरा। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो यहां पे अगला प्रश्न को देख लीजिए। क्या करा कि शिव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्या करा 5वां नंबर प्रश्न कि शिव शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है वह क्या है? तो शिव शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वह है रुद्र। क्या है? रुद्र है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 6ठा नंबर प्रश्न यहां पे देगा। क्या करें कि हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए आप लोग। हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो वह है तुच्छ होना। क्या होता है? तुच्छ होना होता है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो अगला प्रश्न यहां पे 7वां नंबर क्या करा है कि मालती के बच्चे का नाम क्या है? बताइए तो। मालती जो थी उनके बच्चे का नाम क्या था? यह प्रश्न मैं करवाया भी था। और आप लोग हिंदी का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, चैप्टर बाय चैप्टर सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवाया गया है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, जाइए और इस वीडियो को देख लीजिए। काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वह करवाए गए हैं और आप लोग को कई सारे प्रश्न वहां से देखने के लिए मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो मालती के बच्चे का नाम क्या था? तो आप लोग जल्दी से इस 7वां नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। तो मैं देखूंगा कि आप लोग को जो तैयारी है वह किस प्रकार है, आप लोग को प्रश्न याद है कि नहीं याद है। तो आप लोग जल्दी से 7वां नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो हम लोग आगे प्रश्न को देखते हैं। चलिए, तो फिर यहां पे देख लीजिए क्या करें 8वां नंबर कि स शब्द का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए आप लोग। स शब्द जो है वह किससे बोला जाता है? तालु से, दंत से, ओठ से कि कंठ से? बताइए तो। जो स शब्द जो है बाबू वह बोला जाता है दंत से। किससे बोला जाता है? दंत से बोला जाता है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो अगला प्रश्न यहां पे 9वां नंबर क्या करें कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है?
क्या करा है कि आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो वह है यूरोप के लोगों में। किस देश के लोगों में, तो यूरोप के। याद रखेगा, ये काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग के लिए यहाँ पे सिर्फ खाली रिवीजन करवा रहे हैं, वो आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिएगा, जिससे आप लोग को बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या करें कि गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है, बताइए आप लोग, बताइए जल्दी से कि गांव का घर जो चैप्टर है उसका शीर्षक जो है वह कविता के कवि कौन है, तो वह कौन है, तो ज्ञानेंद्र पति हैं। कौन है, ज्ञानेंद्र पति, ये आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है। क्या करा कि 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के जो लेखक हैं वह कौन है, बताइए आप लोग जल्दी से। तो वह कौन है, तो बालकृष्ण भाट जी हैं। कौन है, बालकृष्ण भाट जी हैं, ये आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं आप लोग के यहाँ पे इतना फास्ट करवा रहा हूं इसलिए कि आप लोग को कम समय में ऑब्जेक्टिव सारे क्लियर हो जाए, सारे सेट को देख लें कि किस प्रकार से प्रश्न है और आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे 12 नंबर क्या करा कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है या किसने कहा है, बताइए। तो बोलने से मनुष्य के रूप का जो साक्षात्कार होता है वह कौन कहते हैं, तो वह कहते हैं बेन जॉनसन कहते हैं। कौन कहते हैं, बेन जॉनसन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि बिस्नी कौन है, बताइए आप लोग, बिस्नी कौन थी। आप लोग पढ़े होंगे सिपाही की मां कविता, तो उसमें बताया गया था जो बिस्नी थी वह कौन थी, तो मानक की मां थी। कौन थी बिस्नी, मानक की मां थी। तो यहां पे 13 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, करा कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो आप लोग को पता होगा कि लेखक शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वह क्या होता है, तो लेखिका होता है। क्या होता है, लेखिका। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देख लीजिए 15 नंबर प्रश्न क्या करा कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो वह होगा अभिनेत्री। क्या हो जाएगा, अभिनेत्री हो जाएगा। याद रखिएगा, इस लिंग रूप से आप लोग को वहां पे 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो यहां पे 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर क्या करा कि पृथ्वी को धारण करने वाले के लिए एक शब्द क्या है। पृथ्वी को धारण करने वाले के लिए एक शब्द क्या है, तो वह क्या है बाबू, जल्दी से बताइए आप लोग। तो वह क्या है, तो आकाश पिंडीय है। क्या है, आकाश पिंडीय। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहां पे देख लीजिए आप लोग 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या है। क्या कर रहा है कि मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए जो एक शब्द है वह क्या है। और आप लोग को बताते हैं बाबू 100 प्रश्न वहां पर रहेगा, उसमें से आप लोग को सिर्फ 85 प्रश्न करना रहेगा। और जो आप लोग को अच्छे तरीके से कंफर्म नहीं याद रहेगा आप लोग उस प्रश्न को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आप लोग उस प्रश्न को टर्च मत कीजिएगा, आप लोग उसको छोड़ दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। और जो प्रश्न आप लोग को याद है वही कीजिएगा। ठीक है, तो मृग जैसे नेत्र वाली के लिए एक शब्द क्या होगा, तो मृग यानी होगा। क्या होगा, मृग यानी। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग को एग्जाम से पहले पूरे मॉडल पेपर और सारे प्रश्नों को गेसिंग करवा देंगे। तो आप लोग को काफी सारे प्रश्न वहां पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कहा कि मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉडल पेपर, क्योंकि ये बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है जहां आप लोग का क्वेश्चन बनता है। तो यहां पर 18 नंबर क्या करा कि आगे का पूरा नाम क्या है। आगे का जो पूरा नाम है वह क्या है, तो सचिदानंदन हीरानंदन बतासयान आगे नाम था इनका पूरा नाम। ठीक है, तो यहां पे 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर यहां पे अगला प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि जिसका जन्म बाद में हुआ वह क्या कहलाता है। क्या करा कि जिसका जन्म बाद में हुआ वह क्या कहलाता है, तो वह अनुज कहलाता है। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्या करें कि जिसका जन्म बाद में हुआ वह क्या कहलाएगा, तो अनुज कहलाएगा। फिर 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। इनमें जो शुद्ध शब्द है वह कौन है, तो स्वर्ग है। क्या है, स्वर्ग जो है वह शुद्ध शब्द है, इनमें देख लीजिए। ठीक है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर प्रश्न क्या करा आप लोग यहाँ पे कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। इनमें भी आप लोग को बताना है कि जो शुद्ध शब्द जो सही लिखा गया है वह कौन लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे वाल्मीकि लिखा गया है, तो वाल्मीकि जो सही तरीका से जो लिखा गया है वह ऑप्शन नंबर सी में है।
क्या ऑप्शन नंबर सी में जो वाल्मीकि लिखा गया है वह सही तरीके से लिखा गया है। आप लोग देख लीजिए। अब बोर्ड एग्जाम को आप लोग को पता होगा कि वह प्रीवियस ईयर प्रश्न को ज्यादा रिपीट करता है, ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए 22 नंबर प्रश्न क्या करा कि जिससे किसी बात के न होने का बोध हो, क्या करा कि जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे निषेध वाचक कहते हैं। याद रखिएगा, आप लोग को एक प्रश्न वहां जरूर देखने के लिए मिलेगा इस सारे प्रश्न से। क्या करें कि जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो निषेध वाचक कहते हैं। तो यहां पे 22 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहां पे देखते हैं 23 नंबर प्रश्न क्या करें कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, बताइए। तो इनमें जो शुद्ध शब्द लिखा गया है वह कौन सा शब्द है। शुद्ध शब्द से आप लोग को वहां पे 2 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, जो सारे प्रश्न यहीं से रहेगा, ठीक है। तो इनमें शुद्ध शब्द कौन है, तो प्रधानाचार्य जो लिखा गया है वह ऑप्शन नंबर ए में सही लिखा गया है, ठीक है। किसमें, ऑप्शन नंबर ए में प्रधानाचार्य, ठीक है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहां पे देख लीजिए 24 नंबर क्या करें कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। यहां पे भी शुद्ध शब्द ही पूछ रहा है। तो बताइए प्रियदर्शी जो लिखा जाता है वह किस प्रकार लिखा जाता है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी में देख रहे होंगे कि जो प्रियदर्शी जो लिखा गया है वह लिखा गया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में शुद्ध तरीके से, मतलब सही लिखा गया है। तो यहां पे 24 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर क्या करा कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। फिर यहां पे शुद्ध शब्द पूछ रहा है, विकल्प का शुद्ध शब्द बताइए। विकल्प जो है वह कहां पे शुद्ध लिखा गया है, आप लोग अच्छे तरीके से ऑप्शन को देख लीजिए, फिर उसके बाद आंसर कीजिएगा, ठीक है। जो विकल्प जो है वह ऑप्शन नंबर ए में सही तरीके से लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा यहां पे ऑप्शन नंबर ए। और 26 नंबर प्रश्न देगा क्या करा कि किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है। क्या करें कि किसी काम में दखल देना जो है वह क्या कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो हस्तक्षेप कहते हैं। हस्तक्षेप कहते हैं किसी काम में दखल देने वाले को। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहां पे देख लीजिए 27 नंबर प्रश्न क्या करा है कि जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, तो जिज्ञासु कहलाता है। क्या कहलाता है, जिज्ञासु कहलाता है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहां पे क्या करा 28 नंबर प्रश्न कि वन में चरने वाला क्या कहलाता है। वन में जो चरने वाला है वह क्या कहलाता है, तो वनचर कहलाता है। क्या कहलाता है, वनचर। याद रखेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर प्रश्न देगा क्या करा कि गुण दोष विधेयक क्या कहलाता है। गुण दोष विधेयक जो है वह क्या कहलाता है, तो आलोचक कहलाता है। और ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग को यहां से आप लोग को वहां पे 1-2 प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलेगा, ठीक है। तो गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है, तो आलोचक कहलाता है, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न क्या करा कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। अब बताइए आप लोग को, अब यहाँ पे बुक से देखने के लिए प्रश्न काफी सारे मिलेंगे। तो अज्ञेय का जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था, आप लोग को पता होगा कि उनका जो जन्म हुआ था 1911 में हुआ था। कब हुआ था, 1911 में। तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहां पर ध्यान दीजिए क्या करा 31 नंबर प्रश्न कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। क्या करा कि नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था वह 1927 में हुआ था। और आप लोग को जन्म से भी वहां पर प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग सारे लेखक का जन्म याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो नामवर सिंह का जन्म 1927 में। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहां पे क्या करा 32 नंबर प्रश्न कि निम्न में से प्रेम के पीर कवि कौन है। और ये प्रश्न करवाए थे, प्रेम के पीर कवि किनके कहा जाता है, तो प्रेम के पीर कवि कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो यहां पे 32 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग के पास अगर टाइम होगा तो आप लोग वो दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और जाइए जल्दी से देख लीजिए। वहां से आप लोग को हिंदी जो है वह पूरा निचोड़ याद हो जाएगा, ठीक है। तो 33 नंबर प्रश्न को देख लीजिए क्या करा कि निम्न में से राष्ट्र कवि है। बताइए तो इनमें कौन है जो राष्ट्र कवि है, तो राष्ट्र कवि जो है वह दिनकर जी है। कौन है, दिनकर जी है। तो 33 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर प्रश्न क्या करा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में बालकृष्ण भट्ट क्या थे। क्या करा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, उनके नजर में जो बालकृष्ण भट्ट जी थे वह क्या थे, तो वह थे साहित्य के एडिशन थे। क्या थे, साहित्य के एडिशन। तो यहां पे आंसर ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर प्रश्न क्या करा कि निम्न में से लोकनायक शब्द के
किनके लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए तो निम्न में से इनमें कौन जो है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा क्या करा कि इनमें ऑप्शन में कौन है जो लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग होता है? तो वह होता है जयप्रकाश नारायण जी के लिए। किनके लिए? जयप्रकाश नारायण जी के लिए, याद रखिएगा। तो यहां पर आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो 36 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है? क्या करा है कि निम्न में से जो ब्रजराज कुंवर जी हैं वह कौन है? तो कृष्ण है। कौन है? कृष्ण। कृष्ण को ब्रजराज कुंवर कहे थे, ठीक है। तो यहां पर आंसर ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्या करा कि सूर्य सागर के रचनाकार कौन है? ये भी प्रश्न करवाए थे, सूर्य सागर के रचनाकार कौन है? तो सूर्य सागर के जो रचनाकार हैं वह सूर्यदास जी हैं, ये सभी को पता होगा। कौन है? सूर्यदास जी। तो यहां पे 37 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करें? कड़वक में कौन बात पाई जाती है? बताइए तो इनमें से कौन है बात जो है वह कड़वक में पाई जाती है? वह प्रेम के महिमा। कौन सी बात? प्रेम की महिमा। और प्रेम के पीर का भी कहा जाता है इनको, मल्लिक मोहम्मद जायसी को, जो कड़वक को लिखे, याद रखेगा, ठीक है। तो यहां पे 38 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर प्रश्न क्या करा है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के जो गुरु थे वह कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? नामवर सिंह के गुरु कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो यहां पे आंसर ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कामयानी के रचयिता कौन है? बताइए तो कामयानी के जो रचयिता है, जल्दी से बताइए। काफी सारे प्रश्न हैं जो बुक से हैं, सारे प्रश्न यहाँ पे क्या कहां से हैं? तो बुक से दिए गए, तो आप लोग सारे बुक वाले प्रश्न को करते चलिए। तो कामयानी के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। तो यहां पे 40 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग अगर 100 प्रश्न में अगर 70 प्रश्न को सही कर लेते हैं तो आप लोग का जो तैयारी है वह बहुत ही बढ़िया है। क्या? बहुत ही बढ़िया। अगर आप लोग आज 100 प्रश्न में 70 प्रश्न को अगर सही कर लेते हैं तब, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं, ठीक है। तो यहां पे 41 नंबर प्रश्न क्या करा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? बताइए तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा? ये सारे प्रश्न में करवाया था। आप लोग को विश्वास है तो आप लोग जाइए और एक डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वीडियो का, जाके आप लोग जल्दी से देख लीजिए। आप लोग के पास अगर टाइम होगा तब। अब आप लोग के पास ज्यादा समय नहीं है, जितना भी समय बचा हुआ आप लोग एकदम अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए बोर्ड एग्जाम की। बाकी आगे रिजल्ट बताएगा। क्या यहाँ पे कह रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो वह डायरी है। कौन सी विधा? डायरी है, याद होगा आप लोग को। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करें कि निम्न में से गद्य कविता कौन है? बताइए तो इनमें जो गद्य कविता है वह कौन है? तो वह है बाबू हारजीत। क्या है? हारजीत जो है वह गद्य कविता है। बाकी ये जो है वह काव्यखंड की कविता है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करें कि भूषण किस रस के महान कवि हैं? भूषण जी जो है वह किस रस के महान कवि हैं? तो वह है वीर रस के। वीर रस के महान कवि हैं भूषण जी। तो यहां पे 43 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर क्या करें कि ओ सादा नीर निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? बताइए तो ओ सादा नीरा जो निबंध है वह किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? तो वह गंडक नदी को। किस नदी को? गंडक नदी को। याद रखेगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप लोगों को सारे प्रश्न याद होगा तो बहुत ही बढ़िया बाबू, बहुत ही बढ़िया। आप लोग को एकदम बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल से जुड़िए आप लोग, क्योंकि एग्जाम सबसे नजदीक में आ चुका है। आप लोग को सारे नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा इस चैनल पे। तो आप लोग यहां पे देख लीजिए 45 नंबर प्रश्न, क्या करा कि जायसी किस कालखंड के कवि हैं? बताइए तो जायसी जो है वह किस कालखंड के कवि हैं? तो वह है बाबू किस काल के? तो वह भक्ति काल के हैं। किस काल के? भक्ति काल के कवि हैं। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर प्रश्न क्या करे कि संत तुलसीदास से कैसे कवि हैं? क्या करा है कि संत तुलसीदास जो है वह कैसे कवि हैं? तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? तो वह छायावादी कवि हैं। छायावादी कवि है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर प्रश्न क्या करा कि किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? बताइए तो किस कहानी का जो शीर्षक है वह गैंग्रीन था। गैंग्रीन एक बीमारी है जो रोज कहानी में है। किस कहानी में? रोज कहानी में, जिसका जो इलाज करता था वह महेश्वर करता था जो मालती के पति था। याद होगा आप लोग को कहानी, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न क्या करा? नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं,
किस पठित पाठ्य की उक्ति है? तो आप लोगों को पता होगा नारी और नर एक द्रव्य की ढली जो प्रतिमाएं हैं वह अर्धनारीश्वर की है। कहा? अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है इस चैप्टर से लिया गया है। आप लोग को पता होगा कहानी, अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तब। तो यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न को हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 49 नंबर प्रश्न क्या करें कि जय कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है? बताइए तो जय कृष्ण मूर्ति जी की जो रचना है वह कैसी है? तो शिक्षा शास्त्र है। कैसी रचना है? शिक्षा शास्त्र है यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए 50 नंबर प्रश्न क्या करें कि जूठन क्या है? बताइए तो जूठन जो है वह क्या है? तो जूठन जो है बाबू वह आत्मकथा है। जूठन कैसी कविता है? आत्मकथा है। याद होगा आप लोग को, और ये प्रश्न में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पे मुहावरा दिया गया है 51 नंबर प्रश्न में। क्या करे कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ जो है वह क्या है? बहुत दिनों पर दिखना। क्या हो जाएगा? ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ बहुत दिनों पर दिखना। याद होगा आप लोग को। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर प्रश्न क्या करें कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंधे की लकड़ी जो मुहावरे का अर्थ है वह एकमात्र सहारा है। क्या है? एकमात्र सहारा। प्रश्न को देख लीजिए क्या करें? अंध जल गगरी छलकत जाए। क्या कर रहा है कि अंध जल गगरी छलकत जाए लोकित का अर्थ क्या होगा? जो इसका अर्थ जो होगा वह क्या होगा? तो होगा आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। क्या होगा? आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न को देख लीजिए क्या करा कि नाच न जाने अगन में टेढ़ा। क्या करा है कि नाच न जाने अगन टेढ़ा लोकित का अर्थ क्या हो? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बहाना करना। क्या हो जाएगा? बहाना करना। आप लोग ये सब मुहावरा सुने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर प्रश्न दिखा क्या करा है कि 3 तेरा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए तो 3 तेरा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो तितर बितर होना। यह पूछा गया प्रश्न है। क्या हो जाएगा? तितर बितर होना। तो यहां पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर प्रश्न क्या करा है कि हीरा शब्द कौन संज्ञा है? हीरा शब्द है कौन संज्ञा? तो हीरा जो है बाबू द्रववाचक है। क्या है? द्रववाचक है हीरा। आप लोगों को पता होगा। तो यहां पे भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहां पे अगला प्रश्न को देखिए 57 नंबर प्रश्न क्या करा कि बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है? तो बुढ़ापा शब्द जो है वह भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। 58 नंबर प्रश्न को देख लीजिए क्या करा कि गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो गंगा शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा वह हो जाएगा मंदाकिनी। क्या हो जाएगा? मंदाकिनी। मंदाकिनी एक नदी भी है, ठीक है। तो गंगा और नदी दोनों एक ही है, ठीक है। तो यहां पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर प्रश्न क्या करा कि नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नायक शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा? 9 प्लस अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 प्लस अक। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर प्रश्न क्या करा कि आत्मा शब्द क्या है? तो आत्मा जो शब्द है वह क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है? जो आत्मा शब्द है वह स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। याद रखेगा। तो यहां पे भी 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर प्रश्न देगा क्या करा कि प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग है। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? तो आप लोग को बताए थे कि जो उपसर्ग होता है वह आगे वाला होता है, जो आगे वाला शब्द जो है और पीछे वाला का अर्थ निकले, ठीक है। और प्रत्यय जो होता है वह क्या होता है? तो उसका जो लास्ट वाला शब्द का अर्थ निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो प्रति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रति। तो यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर 62 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? पढ़ाई में जो प्रत्यय है वह क्या है? तो पढ़ाई। इसमें क्या आ रहा है लास्ट में? तो आई आ रहा है। क्या आ रहा है? पढ़ाई। आई आ रहा है। तो यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए 63 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पुरस्कार शब्द का विलोम क्या है? बताइए तो पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? तो पुरस्कार शब्द का जो विलोम होगा वह क्या होगा? दंड होगा। क्या होगा? दंड। तो यहाँ पे 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहां पे देख लीजिए 64 नंबर प्रश्न क्या करा कि त्रिदेव शब्द कौन समास है? बताइए तो त्रिदेव शब्द जो है वह कौन सा समास है? तो आप लोग को बताता हूं जो त्रिदेव है वह द्विगु है। द्विगु समास है, ठीक है। आप लोग को जिस शब्द में आगे नंबर अगर आ जाए, संख्या आ जाए, वह क्या हो जाएगा? द्विगु समास, ठीक है। जैसे यहाँ पे त्रि आ रहा है तो त्रि जो है वह 3 के समान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समास द्विगु हो जाएगा।
65 नंबर प्रश्न क्या करें कि अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा। तो अपमान शब्द का जो विशेषण होगा वह अपमानित होगा। क्या होगा? अपमानित। तो यहां पे 65 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर प्रश्न देगा क्या करा कि रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा। रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा? तो रोमांचित होगा। क्या होगा? रोमांचित। तो यहां पे 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 67 नंबर प्रश्न क्या करें, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बताइए आप लोग, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देगा तो आप लोग जल्दी से 67 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। देखते हैं कितने बच्चों को पता है कि सर्वनाम के जो भेद होते हैं वह कितने होते हैं। अगला देख लीजिए 68 नंबर प्रश्न क्या कर कि वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस जो होता है इंग्लिश में, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 4 भेद नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 भेद हो जाएगा। आप लोग के आंसर के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। 3 भेद हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पे देखिए अगला प्रश्न क्या करा है कि पा का उच्चारण स्थान क्या है। पा का उच्चारण स्थान जो है वह क्या है? तो पा जो है वह ओट से बोला जाता है। आप लोग बोल के देख सकते हैं, ठीक है। पा जो है वह ओट से बोला जाता है, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे क्या करा है कि ट्वर्गी ना का उच्चारण स्थान क्या है। क्या करा है 70 नंबर प्रश्न कि ट्वर्गी ना जो बोला जाता है वह किससे बोला जाता है? ट्वर्गिना जो है वह तालु से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? तालु से। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर प्रश्न क्या कर कि जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह हो जाएगा वाचाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो बहुत बोलता है उसके लिए क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न क्या करें कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? इन्हें बताइए कि जो शुद्ध शब्द है वह कौन है। तो आप लोग का जो प्रश्न नहीं याद रहेगा वो आप लोग छोड़ दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आस्तिक जो है वह शुद्ध लिखा गया है यहाँ पे। क्या? आस्तिक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पे देख लीजिए 73 नंबर प्रश्न क्या करा कि चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो चुटकी लेना जो मुहावरे का अर्थ है वह है हंसी उड़ाना। क्या है? हंसी उड़ाना। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए क्या करा कि स्वदेश शब्द का विलोम क्या है। क्या करा है कि स्वदेश शब्द का जो विलोम है वह क्या है? तो स्वदेश शब्द का जो विलोम है वह है परदेश। क्या है? परदेश। याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कवि श्रेष्ठ शब्द कौन सा समास है? बताइए आप लोग, कवि श्रेष्ठ शब्द जो है वह कौन सा समास है? तो कवि का श्रेष्ठ, इसमें बीच में आ रहा है, क्या आ रहा है? तो विभक्ति आ रहा है, तो यह तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या जाएगा? तत्पुरुष समास, ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए आप 76 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या है। क्या कर रहा है कि हताहत शब्द का संधि विच्छेद, जो अताहत शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वह हत प्लस आहत होगा। क्या होगा? हत प्लस आहत। तो यहां पे 76 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर प्रश्न को देख लीजिए क्या करा है कि निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है। तो आप लोग ये उपसर्ग वाला प्रश्न जो है 77 नंबर, इसका आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए तो देखते हैं कि आप लोग को जो उपसर्ग है वह समझ में आया कि नहीं। देखते हैं कितने बच्चे का सही होता है यह 77 नंबर प्रश्न, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन में यहाँ पे डिफरेंट है। आप लोग जरूर गलत मारिएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग 77 नंबर प्रश्न का आंसर कॉमेंट कीजिए, फिर मैं उसके बाद आप लोग को अगले वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। चलिए तो यहाँ पे 78 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या करें कि देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध हैं। बताइए तो देश पर मर मिटने वाले लोग जो हैं वह कौन पदबंध है। तो वह है संज्ञा पदबंध। कौन सा? संज्ञा पदबंध है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ले तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है 79 नंबर कि यह नया माल है इस वाक्य में क्या शब्द है। बताइए तो यह नया माल है इस वाक्य में कौन सा शब्द है। तो इनमें जो शब्द है वह विशेषण है। कौन सा शब्द है? विशेषण है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 80 नंबर प्रश्न क्या करा कि कुछ खालो किस सर्वनाम का उदाहरण है। क्या करा कि कुछ खालो किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है। किसका? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 81 नंबर प्रश्न क्या करा है दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या है। क्या करा है कि दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो वो क्या है? तो दु प्लस साहस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दु प्लस साहस। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 82 नंबर कह रहा है कि दुर्बल शब्द का उपसर्ग क्या है। तो दुर्बल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दूर है। कौन सा उपसर्ग? दूर है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 83 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं।
क्या करा कि हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं, तो वो है 5 भेद। याद रखेगा, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा है, हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं। तो यहाँ पे 83 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 84 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि पुराण शब्द का विशेषण है। क्या करा है कि पुराण शब्द का विशेषण है। तो पुराण शब्द का जो विशेषण है वह क्या है, तो पौराणिक है। क्या है, पौराणिक। तो यहाँ पे 84 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। आप लोग बहुत गलत करते हैं, क्योंकि आप लोग सारे बच्चे वीडियो को देखते हैं, पूरे व्यू आता है अच्छा, लेकिन आप लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं। ये बहुत ही गलत है, ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं कि आप लोग एकदम बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा दीजिए, एक भी प्रश्न छूटे नहीं, आप लोग एकदम अच्छे मार्क्स उठाइए, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 85 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि ये भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है। क्या करा कि ये भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए बीच में विभक्ति क्या आ रहा है, इस गरीब की, तो की जो आता है वह किस में आता है, तो संबोधन में होता है। आप लोगों को कारक का भेद पता होगा, कारक के 8 भेद होते हैं, जिनमें बाबू संबोधन जो है संबोधन का के की होता है, तो इनमें की विभक्ति है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो 86 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या करा कि सभा शब्द क्या है। क्या करा कि सभा जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है, ठीक है। तो सभा शब्द जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे 86 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 87 नंबर प्रश्न क्या करा कि भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है। भारतवर्ष जो है वह कौन सा संज्ञा है, तो वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है भारतवर्ष, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये खास चीज है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 88 नंबर प्रश्न क्या करा कि बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन वाक्य है। क्या करा कि बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन वाक्य है, तो ये संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो यहाँ पे 88 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 89 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या करा कि जिसने यश प्राप्त किया है। क्या करा कि जिसने यश प्राप्त किया है के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो यशस्वी होगा। क्या होगा, यशस्वी। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए। 90 नंबर प्रश्न क्या करा कि दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। बताइए आप लोग, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ जो है वह क्या है, तो हतोत्साहित होना। क्या होता है, हतोत्साहित होना। तो यहाँ पे 90 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या करें 91 नंबर कि कौवा पेड़ पर बैठा है इस कारक का उदाहरण है। बताइए तो आप लोग, क्या कह रहा है कि कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा बाबू अधिकरण। क्या होगा, अधिकरण। आप लोग को पता होगा कि कारक के 8 भेद और उनमें अधिकरण क्या होता है, तो में पर होता है, अधिकरण में पर। तो यहाँ पे पर लगा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे 91 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 92 नंबर प्रश्न क्या करें कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो नायिका होगा। नायिका किस प्रकार लिखा था, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो नायिका। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए। 93 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कृपणता शब्द कौन संज्ञा है। क्या करा, कृपणता शब्द कौन संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। जितना प्रश्न करवा रहे हैं सारे प्रश्न आप लोग याद कर लीजिए और बताइए कमेंट में कि आप लोग 100 प्रश्न 50 प्रश्न कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो कृपणता शब्द कौन सा संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे 93 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 94 नंबर प्रश्न क्या करें कि ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बताइए तो ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक। तो यहाँ पे 94 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर प्रश्न करा कि बा का उच्चारण स्थान है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो प फ ब जो बोला जाता है ये ओट से बोला जाता है। आप लोग देख सकते हैं, बोल के देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 95 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देख लीजिए, 96 नंबर प्रश्न क्या करें कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। बताइए आप लोग इनमें कि शुद्ध शब्द जो लिखा गया है वह कौन लिखा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, बताता हूं, जो ऑप्शन नंबर ए में वाल्मीकि लिखा गया है ये शुद्ध शब्द है। कैसा शब्द है, वाल्मीकि, ये शुद्ध लिखा गया है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए। आप लोग वहां ध्यान से आंसर को कीजिएगा, जो प्रश्न आप लोग को याद रहेगा वही कीजिएगा, ठीक है। आप लोग गलत मतलब ज्यादा कोशिश मत कीजिएगा, जो याद रहेगा उसी प्रश्न को टिक कीजिएगा। आप लोग को सिर्फ 85 प्रश्न को सही करना है 100 में, ठीक है। 97 नंबर क्या करा कि आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ क्या होता है, प्रिय होना होता है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न यहाँ पे 98 नंबर क्या करे कि जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा। जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अभिनेता होगा। क्या हो जाएगा, अभिनेता। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 99 नंबर प्रश्न क्या करे कि खंडन शब्द का विलोम क्या होगा। तो खंडन शब्द का विलोम जो होगा वह मंडन होगा। क्या होगा, मंडन, याद रखेगा। तो 99 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। हम लोग यहाँ पे लास्ट प्रश्न दिया गया 100 नंबर प्रश्न क्या करा है कि आजन्म शब्द कौन समास है। क्या करा है कि आजन्म शब्द जो है वह कौन समास है, तो वह है अभिभव समास। कैसा समास है, अभिभव समास। तो यहाँ पे 100 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। और हम लोग मॉडल पेपर सेट नंबर पहला का 100 प्रश्न कर लिए हैं। पहला सेट नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग के पास 4 सेट और बचा हुआ, वो भी हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे दिसंबर में ही, ठीक है। और अगर आप लोग पूरे एकदम 4 सेट को कंप्लीट और कर लीजिएगा, 5 सेट कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आप लोग का बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न छूट कर नहीं आएगा। सारे प्रश्न यहीं से आएगा, ठीक है। हम आप लोग को जैसे कि बता दिए हैं कि मॉडल पेपर से 50% प्रश्न जो है वह बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। तो आप लोग के यहाँ पे पूरे मॉडल पेपर को एकदम कंप्लीट करवा दूंगा। और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आप लोग को सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाल दिया गया है और आप लोग का गेसिंग भी करवा देंगे कि कौन कौन से प्रश्न जो है वह बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल से बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं इसी धमाके के साथ अगले वीडियो में मॉडल पेपर के सेट नंबर 2 लेकर।